जय श्री राम। आज मैं ये वीडियो जो है साहिबुद्दीन रिजवी के बयान पर बना रहा हूँ। वो एक बयान दिए हैं, किसी भी मुसलमान को नया वर्ष मनाना नहीं चाहिए या यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। तो हमें जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह के जन्म का वर्णन क्या कुरान में नहीं है क्या? यदि कुरान में है तो मनाना चाहिए, यदि नहीं कुरान में हो तो नहीं मनाना चाहिए। जब हम कुरान उठाकर देखते हैं तो वहाँ मरियम एक सूरा है, मरियम सूरा के 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि कुरान में मरियम का जिक्र करो। अल्लाह कह रहा है, जब वह अपने लोगों से जुदा होकर के पूरब की तरफ एक मकान में स्नान करने गई, फिर लोगों की तरफ से पर्दा कर दिया, फिर हमने उसे अपने रूह को उसके तरफ भेज दिया और वह पूरा मनुष्य बन करके सामने आ गया। अब सोचिए, अल्लाह के आशीर्वाद से बना हुआ मनुष्य, जिसको कि मुसलमान अल्लाह अल्लाह रोज़ चिल्लाता है, और उस अल्लाह के बने हुए बंदे को कुरान में लिखा हुआ है कि उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। जिस तरह तुम जो है मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाते हो, जिस तरह से तुम बकरीद मनाते हो और त्यौहार मनाते हो, उस तरह तुमको मनाना चाहिए। लेकिन ये साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि मुसलमानों को ईसाइयों के त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, हमारे फ़िरके में नहीं है, हमारे यहाँ लिखा नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए, बहुत गलत काम है। तो अब इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा मैंने गैर जानकार व्यक्ति कैसे हो सकता है, जबकि उनके यहाँ रिसर्च सेंटर चलता है। पता नहीं लड़कियों को क्या पढ़ाते हैं, क्या कुरान की कोई शिक्षा नहीं देते हैं क्या? यदि कुरान की शिक्षा में दी गई है तो उसको दिया जाए, यदि न दी गई हो तो इस पारे को ही निकालने का आदेश कर दिया जाए कि पारे को कोई लड़का ना पढ़े। ये मरियम सूरा है और ये यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ उनसे कि इस तरह के वक्तव्य न दें। यह कुरान के खिलाफ़ है, अल्लाह के खिलाफ़ है। और जो मनुष्य कुरान उलमा और दरवेश जो कुरान में लिखा हुआ है 6, 5 और 44 आयत में कि जो कुरान के संरक्षक उलमा और दरवेश हैं, जो कुरान की आयतों का गलत अर्थ बताते हैं, तो ये काफिर हैं। इसका मतलब कि उनको जो है इस्लाम से ही इनकार कर दिए, क्योंकि उन्होंने कुरान के अर्थ को नहीं बताया कि यहाँ पर जो है वह मरियम के से यीशु मसीह का जन्म हुआ और कैसे हुआ उसका वर्णन है। अल्लाह ने रूह भेजा तो एक मनुष्य के रूप में वो पैदा हो गया। कितनी बड़ी बात लिखी गई है, तो इनको क्यों नहीं मनाना चाहिए? कहाँ मनाने से रोका गया? कहा कि मत बनाओ तुम, या कहाँ रोका गया है? लेकिन वो जो लोग हैं वो कुरान के सही सही अर्थ बताने में नहीं बताते हैं। इसके कारण मानवता सब आदमियों के जगह और सब में भाईचारा का नाता हो, ये नहीं मुसलमान चाहता है। पता नहीं क्या उसको हो गया है कि कुरान भी नहीं पढ़ता है, न समझता है और न बताना चाहता है। इसलिए मेरा ये नम्र निवेदन है कि कृपया इस तरह के वक्तव्य न दें, या दे तो ज़रा कुरान को पढ़ ले। ये मरियम का ये 16वां और 17वां आयत है जिसका मैं वर्णन किया हुआ आपके सामने। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँ, हे मुसलमान भाइयों, ये तुम कुरान पढ़े हो, कुरान जानते हो, कुरान पढ़ाना चाहते हो, तो कुरान की जो सही सही बातें हो उसको बताओ। ये नहीं बताओगे तुम ही जो है कुरान इस्लाम से खारिज हो जाओगे, ऐसा आदेश है अल्लाह का। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है विश्व का या भारत का मुसलमान जो है कुरान की आयतों को सही नहीं बताता है, जिससे विश्व में झंझट फसाद और दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा ये सब फैला हुआ है। ये सब अज्ञानता के कारण है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ रिजवी से कि इस तरह के वक्तव्य न दिया करे, इस तरह के फतवा न जारी किया करे, ये बहुत गलत है। जय हिंद, जय भारत।